इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान इस वक्त की बड़ी खबर है। उन्होंने कहा है कि किसी की मां को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, गाली देना हमारे संस्कार में नहीं है। यह तेजस्वी यादव का बयान है। पीएम ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था। देखिए, ये जो शुभ्रांश राय कह रहे हैं वही तेजस्वी यादव ने भी कहा। सोनिया जी को गाली दी गई, तेजस्वी यादव ने कहा। नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए। सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव। किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। जफर इस्लाम साहब, तेजस्वी यादव ने जो कहा है उस पर भी जवाब दीजिए, और जो शुभ्रांश राय ने कहा है उस पर भी जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब, देखिए, हकीकत यह है कि मैंने पहले भी कहा, ये बौखला गए हैं। और बौखलाहट इसलिए है कि जनता का इनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों में फंसाने के लिए। ये अब इनके पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जैसे अपने ही कलीग को, वो भी किसी की माँ है, मीनाक्षी नटराजन या क्या नाम था उसको, मध्य प्रदेश के इनके दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था टंचमाल। तो ये क्या उस तरह से देखते हैं अपने पार्टी की महिलाओं के साथ, इस तरह से दुर्व्यवहार ऐसे और ऐसी भद्दी चीजें बहुत बार इन लोगों ने कही, बहुत बड़े बड़े नेता ने कही। मैं नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए कि जो डिबेट हो रहा है उसका स्तर जो है गिर जाएगा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनके अपने परिवार के, ये हमारे परिवार के बारे में बात करते हैं। अरे अपने परिवार को देखिए, वहीं से बैठा हुआ आदमी गाली दे रहा है किसी की माँ को, वो भी देश के प्रधानमंत्री की माँ को दे रहा है। तो आपको उसके बारे में एक बार निंदा भी करनी चाहिए। तो ये तो शुभ्रांश जी तो निंदा भी नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं जानते थे। अरे जानते नहीं तो बैठा कैसे, जानते नहीं तो बुलवाया कैसे, और अगर जानते नहीं तो इसके पक्षधार होकर आज निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं जी। हकीकत यह है कि आप समझ रहे हैं कि आपके ये जो बिहार में जो इलेक्शन होने वाला है, इसके लिए एसआईआर जो एक्सरसाइज, जो सही एक्सरसाइज था, वो बार बार राहुल गांधी उसी चीज को दोहरा रहे जो इलेक्शन कमीशन करना चाह रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं, इसलिए कि अब ईवीएम पे ठेकरा फोड़ना हो। अब लोग थक गए इनकी बात सुनते हुए कि ईवीएम पे ठेकरा कैसे फोड़ा जाए। जब फोड़ते थे तो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो वहां आए नहीं प्रूव करने के लिए, और जब किसी और लोगों को भेजा तो उन्होंने कहा कि इससे छेड़खानी नहीं हो सकती। तो आप सोचा ईवीएम तो चलेगा नहीं, तो चलो अब ईसीआई को जरा टारगेट किया जाए। देखिए, बंद कीजिए टारगेट करना। बीएलएज आपके पास थे, वोट के बारे में अगर कुछ जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी थी, नाम छूटा, नाम कटा, नाम बढ़ा, नाम खरा गलत लिखा, सब चीज की जानकारी बीएलए के द्वारा इलेक्शन कमीशन तक बीएलओ को पहुंचाया जा सकता था। लेकिन ये निकम्मी पार्टियां हैं, ये लोगों को गुमराह करना चाहती हैं, ये जमीन पे काम नहीं करना चाहती है, ये किसी का आशीर्वाद लेना नहीं चाहती, किसी की सेवा नहीं करना चाहती। इनको सिर्फ मेवा दे दो। चारा घोटाला वाले लोग और ये देश को लूटने वाले लोग आज मेवा के चक्कर में पड़े हैं। मेवा नहीं मिलेगा तुम्हें, तो सेवा नहीं किया, सेवा नहीं करना चाहते हो, मेवा कैसे? कोई दूर दराज का रिश्तेदार जान पहचान वाला है जिसके 70 80 बच्चे होते, यही तो हरकतें हैं ज्ञानेश गुप्ता की। और यही तो बात हो रही है कि आपने 89 लाख लोगों को काट दिया, मृतकों को जिंदा कर दिया, जिंदा को मृत कर दिया आपने बिहार में। यही तो बात हो रही है, यही तो नरेंद्र मोदी जी का ठीक है शुभ्रांश जी, आप पहले बहुत देर बोल चुके हैं, अब बाकी मेहमान भी हैं, उनकी भी बारी आने दीजिए। सरकार को प्राथमिकता दी, उसके बदलाव का वक्त आ गया है। अरे बीएलएस को दो ना, अभी आगे दूसरे मुद्दे पे जंगल राज वालों को अधिकार नहीं बोलने का। ठीक है, जंगल राज वाले, ठीक है, चोरी साबित नहीं हुई।